Now we will learn illustration 10. Pass necessary journal entries in the books of company relating to forfeiture and reissue of shares in respect of following transaction. यानी कि यहाँ पे हमें किसकी एंट्रीज लिखनी है? सिर्फ फॉरफीचर्ड शेयर की एंड रीइश्यू शेयर्स की. So first, on 1st March 2017, company forfeited 500 equity shares of rupees 10 each. Company 10 each of Harnish. Harnish did not pay rupees 3 per share in respect of share final call. On 2nd April 2017, company reissued forfeited shares at rupees 8 per share, which were purchased by Sanjay. So, हर्निश के कितने शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है? हर्निश के कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं 500. कितने किए हैं? 500. कितने रुपीस हर्निश पे नहीं कर रहा? 3 रुपीस डिड नॉट पे. 3 रुपीस कंपनी को नहीं मिल रहे हैं. कितने रुपीस से कंपनी ने इश्यूड किए हैं शेयर्स? 10 रुपीस. 3 रुपीस नहीं मिल रहे, यानी कि कितने रुपीस कंपनी को मिले होंगे? यहाँ पे 7 रुपीस कंपनी ने रिसीव्ड किए होंगे. देन कंपनी रीइश्यू कितने रुपीस से कर रही है? कंपनी रीइश्यू कर रही है 8 रुपीस से. ओके, कितने रुपीस का शेयर है? 10 रुपीस का. उसमें से 7 रुपीस कंपनी ने एक्सेप्ट. कितने रुपीस के शेयर है? 10 रुपीस के. उसमें से 7 रुपीस कंपनी को रिसीव्ड हो गए हैं, बट 3 रुपीस रिसीव्ड नहीं हुए हैं. इसलिए 500 इक्विटी शेयर कंपनी फॉरफिट कर देती है, और वो फॉरफिट किए गए शेयर कंपनी क्या करती है? रीइश्यू करती है. कितने रुपीस से? 8 रुपीस से. अब शेयर है कितने का? 10 का. रीइश्यू कितने से कर रही है? 8 रुपीस से. सो एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कंपनी डिस्काउंट देगी शेयर होल्डर को, बट हम यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू अवर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी डिस्काउंट से शेयर इश्यूड नहीं कर सकती. तो यहाँ पे कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है उसकी एंट्री हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे? तो फॉरफिट अकाउंट में ही लिखेंगे, यानी कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में एंट्री आएगी. अब इसकी फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं. हमको सिर्फ फॉरफिचर अकाउंट एंड री इश्यू की ही एंट्री लिखनी है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account and to share final call account. अमाउंट कितनी आएगी हम देख लेते हैं. कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? 500 इंटू 10. 500 इंटू 10. फॉरफिट कितने करेगी कंपनी? 500 इंटू 7. 7 रुपीज रिसीव किए हैं कंपनी ने, तो वो कंपनी फॉरफिट कर देगी. एंड कितने रुपीज रिसीव नहीं किए हैं? 500 इंटू 3. यानी अमाउंट हम देख लेते हैं. 5000 डेबिट हो गए. देन फॉरफिट कितना होगा? 3500. एंड फाइनल कॉल के कितने अमाउंट नहीं मिली? तो 1500. देन सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री हमारी आएगी री इश्यू की. किसकी आएगी? री इश्यू की. तो री इश्यू की हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट. हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा. री इश्यू कंपनी कर रही है, कंपनी अमाउंट रिसीव्ड करेगी, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा. कितनी अमाउंट रिसीव्ड करेगी कंपनी? कितने शेयर्स है हमारे? 500 शेयर्स इंटू 8 रुपीज. कितनी अमाउंट रिसीव्ड करेगी? 8 रुपीज. कंपनी ने कितने रुपीज से रीइश्यू किए हैं? 8 रुपीज, इसलिए 8 रुपीज रिसीव्ड होगी.
देन कंपनी डिस्काउंट दे रही है, बट हम डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिख सकते। कौन से अकाउंट का हम यूज करेंगे यहाँ पे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने का शेयर था? 10 रुपीज का। रेशियो 8 से हो रहा है, यानी कि 2 रुपीज लॉस होगा। तो 500 इंटू 2 कितनी अमाउंट आएगी? 4000 बैंक में रिसीव्ड होगी और 1000 फॉरफिट अकाउंट होगा, यानी कि कंपनी डिस्काउंट दे रही है। वो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 500 इंटू 10 5000। ओके, देन लास्ट थर्ड एंट्री यहाँ पे किसकी होगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे हम। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट ट्रांसफर कितनी होगी? कंपनी को यहाँ पे फॉरफिट की हम 2 एंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कितनी अमाउंट रिसीव्ड की है तब? 3500। कितनी अमाउंट रिसीव्ड की है? 3500। एंड यहाँ पे कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है? 1000 का। कितने का हो रहा है? 1000 का। तो वो अमाउंट हम क्या कर देंगे? डेडिकेट कर देंगे, यानी कि कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी? 2500। कितनी अमाउंट आएगी? 2500। सो यहाँ पे सिर्फ 3 एंट्री होगी। किस किस की होगी? तो फॉरफिचर की, रीइश्यू की एंड कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ओके, देन आंसर सी। क्वेश्चन क्या दिया है हमको? ऑन 14 September 2017, company forfeited 1200 equity shares of Drumal of face value of ₹10 each for non-payment of ₹3 per share on final call. Drumal had paid ₹4 per share on application and ₹8 per share, including premium of ₹5 per share on allotment. After forfeited shares, company reissued 800 equity shares to Minish on 16 October 2017 at a discount of ₹5 per share. देखते हैं अब कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है। कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं? 1200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। कितनी अमाउंट है? 10 रुपीज। ओके, 10 रुपीज ईच। नॉन पेमेंट कितने का है? 3 रुपीज। फाइनल कॉल का एप्लीकेशन के वक्त कंपनी ने मंगवाए है 4 रुपीज। अलॉटमेंट के वक्त कंपनी ने मंगवाए है 8 रुपीज, बट क्या इंक्लूडेड है? 5 रुपीज प्रीमियम, यानी कि कंपनी ने प्रीमियम से इश्यूड किए थे सर। एंड ऑन फाइनल कॉल कितने रुपीस मंगवा रही है कंपनी? 3 रुपीज। ये अमाउंट अनपेड है। शेयर होल्डर 3 रुपीज पे नहीं कर रहा, इसीलिए उसके 8 + 4 रुपीज कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। ओके, यहाँ पे कंपनी को प्रीमियम मिल गया है, राइट। हमने आगे इल्यूस्ट्रेशन में देखा था, अगर प्रीमियम कंपनी रिसीव कर लेती है तो क्या एंट्री लिखती है। देन कंपनी ने रीइश्यूड क्या किए थे? रीइश्यू कितने शेयर्स किए हैं? सिर्फ 800। कितने किए हैं? 800। और कितने रुपीज से किए हैं? तो ओनली 5 रुपीज से। अब हमारा शेयर तो 10 रुपीज का है और कंपनी ने रीइश्यूड कितने के किए? 5 रुपीज ओनली। सो 5 रुपीज यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट। और हम डिस्काउंट की एंट्री किस में लिखते हैं? फॉरफिचर अकाउंट में। सो अब हम एंट्रीज लिखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 10
2 share forfeiture account, 1200 into 7। अब 7 रुपीज कहाँ से आए? तो एप्लीकेशन के 4 रुपीज एंड अलॉटमेंट के 3 रुपीज। 4 + 3 7। फॉरफिट कितने करेगी? 7 टू फाइनल कॉल अकाउंट, 1200 into 3। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 12,000, 8,400 एंड 3,600। ओके, देन ये हमने किसकी एंट्री की? फॉरफिट की। देन सेकेंड एंट्री, कंपनी री इश्यूड कर रही है। सो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट आएगी? कंपनी कितने रुपीज से री इश्यू कर रही है? 5 रुपीज से। कितने शेयर्स? ओनली 800 शेयर्स। सो 800 into 5। देन शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया कंपनी ने? 5 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 800 into 10। सो कितनी अमाउंट होगी यहाँ पे? 4,000, 4,000 एंड 8,000। ओके, देन हमारी लास्ट एंट्री किसकी करते हैं हम? लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री अब हमारी आएगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कितनी ट्रांसफर हुई ये अब हम यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 1200। बट कंपनी ने री इश्यूड कितने किए हैं? 800। कितने री इश्यूड करने के बाकी रहे? 400। यानी कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 800 का प्रॉफिट ही हम ट्रांसफर करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई 800 शेयर्स, और यहाँ पे कंपनी ने कितने फॉरफिट किए थे? 7 रुपीज। कितने किए थे? 7 रुपीज। तो 800 into 7, राइट। देन यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है? 5 रुपीज, वो डेडिकेट होगा। सो 800 into 5। ओके, यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? 5,600 माइनस 4,000। कितना आंसर मिला हमको? 1,600। यानी कि 1200 फॉरफिटेड शेयर्स में थे, कंपनी ने 800 री इश्यूड किए थे। उस 800 री इश्यूड किए गए शेयर्स का जो भी कोई प्रॉफिट कंपनी को मिला था वो कितना था? 1,600। जब कंपनी ये 4,000 शेयर्स फिर से बाहर इश्यूड करेगी, री इश्यूड करेगी, तब 400 का प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। यानी कि यहाँ अमाउंट कितनी आने वाली है? 1,600। ओके, अंडरस्टैंड। देन आंसर ई देखते हैं अब हम। कंपनी फॉरफिटेड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ गिरीश ऑन 11 October 2017 for non-payment of ₹3 per share on first call and ₹2 per share on final call. Company had originally issued these shares at face value of ₹10 per share. Out of forfeited share, company reissued 1,200 equity shares of nil on 4th November 2017 at ₹8 per share, and remaining equity shares were reissued on 22nd November to Harsh at ₹7 per share. यानी कि यहाँ पे जो कंपनी फॉरफिट कर रही है शेयर्स उनको री इश्यूड 2 पार्ट्स में किया है। सबसे पहले अब हम देखते हैं
ये कितने पैसे कंपनी को रिसीव्ड नहीं हुए हैं। सो कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है, टोटल 2000 शेयर्स फॉरफिट कर रही है। नॉन पेमेंट किस किस का है, तो फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का। कितने कितने रुपीस है, फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल के 2 रुपीज। कितनी अमाउंट हुई, 5 रुपीज अनपेड अमाउंट मिल गई हमको, यानी कि 10 रुपीज में से 5 रुपीज पे नहीं हुए, तो कितने रुपीज पे हुए होंगे, 5 रुपीज पे किए होंगे। ओके, देन 1200 शेयर्स कंपनी रीइश्यूड कर रही है। क्या कर रही है, रीइश्यू एट 8 रुपीज। कितने रुपीज से, 8 रुपीज से। एंड रिमेनिंग अमाउंट कितनी रिमेनिंग हुई, 2000 माइनस 1200 कितनी हुई, 800 री इश्यू कर रही है कंपनी एट 7 रुपीज। यहाँ पे भी कंपनी 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है और यहाँ पे 3 रुपीज का डिस्काउंट दे रही है। अब हम एंट्री समझ लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट आएगी, 2000 इंटू 10 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 2000 इंटू 5, जो 5 रुपीज पे हो गए हैं, रिसीव किए है कंपनी ने, वो फॉरफिट कर लेगी। देन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 इंटू 3 एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 इंटू 2। ओके, अब अमाउंट देख लेते हैं। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, 20,000 रुपीज डेबिट हो गए। देन 2000 इंटू 5 कितनी अमाउंट आएगी, 10,000। देन 6,000 एंड 2000 इंटू 2 मीन्स 4,000। ओके, तो ये हमारी फॉरफिट की एंट्री खत्म हुई। देन रीइश्यू की एंट्री अब हम करते हैं। रीइश्यू की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स आएंगे यहाँ पे, 1200। कितने आएंगे, 1200 इंटू कितने से रीइश्यूड कर रही है, 8 रुपीज से। ओके, यानी कि हमको पता लगा कि भाई क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट यहाँ पे होगा, 2 रुपीज का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, 1200 इंटू 8, 9,600, 2,400 एंड यहाँ पे 1200 इंटू 10, यानी कि 12,000। ये हमने रीइश्यूड की एंट्री की। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, बट कितने शेयर्स की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 1200 शेयर्स की। कैपिटल रिजर्व की 3rd नंबर की एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कितनी ट्रांसफर करेंगे हम, तो ओनली 2000 शेयर्स थे, उसमें से कंपनी ने 1200 इश्यूड किए और 800 रिमेनिंग अमाउंट किसी और को इश्यूड की। ये 8 रुपीज से किए और ये 7 रुपीज से की। तो हमें यहाँ पे कितने की एंट्री लिखनी है, सिर्फ 1200 की, जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा वैसे। आंसर सी में। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, कितनी अमाउंट आएगी, 1200 इंटू
₹5 जो कंपनी ने फॉरफिट किए थे, एंड 1200 इंटू ₹8, 1200 इंटू and 1200 into ₹2. So 6000 minus 24,000 यानी कि कितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी? 3,600. 3,600. देन किसी और को कंपनी ने 800 जो शेयर्स थे वो रीइश्यूड किए. सो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट. कितने रीइश्यूड किए? 800. कितने रुपीज से किए हैं? ₹7 से. यानी कि यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आएगा, डेबिट होगा. 800 इंटू ₹3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 800 इंटू 10 कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 5,600 डेबिट हो गए, 2,400 डेबिट हो गए, एंड 8,000 अमाउंट हमारी क्रेडिट होगी. देन अब फिर से कैपिटल रिजर्व में हम 800 का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे. हमारी लास्ट एंट्री क्या होगी? हमारी लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कितनी अमाउंट आएगी अब? 800 इंटू 5. फर्स्ट एंट्री में जो फॉरफिट हुए थे वो ₹5, एंड 800 इंटू ₹3 कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया वो. 4,000 माइनस 2,400 यानी कि कितनी अमाउंट यहाँ पे हम ट्रांसफर कर पाएंगे? 1,600 अमाउंट हम ट्रांसफर कर पाएंगे. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि फॉरफिचर की और री इश्यू की एंट्री हम साथ में कैसे कर पाएंगे, और उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करेंगे और कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं. थैंक यू.